नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, क्राइम की दुनिया में जब भी कोई क्राइम होता है तो उसकी फिर तहकीकात होती है और उसके बाद जो नतीजे निकल कर आते हैं वो सबको चौंका भी देते हैं, क्योंकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें पुलिस पूरी सतर्कता से जो है पर्दा उठाती है। और ऐसी ही क्राइम कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे से जुड़े। तो आज की क्राइम कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बात है 12 दिसंबर 2023 की। नवी मुंबई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि जो सानपाड़ा रेलवे स्टेशन है के पास में ही एक जो युवा लड़का है उसने सुसाइड कर लिया है ट्रेन से कटकर। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस अब जो है लाश को कब्जे में लेती है। इधर जो रेलवे पुलिस है वो भी आती है। सानपाड़ा जो इलाका है वहाँ से जब नवी मुंबई पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लेकर और ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये लाश किसकी है, तो उसके मोबाइल में एक सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ था कि जो है मैं मेरी प्रेमिका जो थी वैष्णवी बाबर, उसके साथ मेरी शादी नहीं हो पाई, इसलिए मैंने सुसाइड कर लिया और मेरी प्रेमिका को भी मैंने मार डाला है। अब यदि प्रेमिका की लाश चाहिए तो एक कोड है L01501। इस पहेली को सुलझाओ और उसके बाद ये लाश पाओ। अब बम्बई पुलिस के सामने ये एक बड़ी जो है एक पहेली सामने आई। अब इधर देखा कि आखिरकार ऐसा जो है टास्क दिया है पुलिस को उसके सुसाइड नोट में, तो क्या वाकई में ये सच है कि उसने अपनी प्रेमिका को मारा है। तो नवी मुंबई पुलिस ने अपना रिकॉर्ड खंगाला। उसमें देखा कि 12 दिसंबर को ही एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हो रखी है। अब नवी मुंबई पुलिस ने जो है नाम देखा, उसमें भी यही नाम लिखा था, वैष्णवी बाबर। इधर तो वैभव नाम का जो लड़का था उसने सुसाइड किया, बोरगले, वैभव बोरगले। उसने भी अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि हाँ, मैंने मेरी जो प्रेमिका या मेरी गर्लफ्रेंड है जो वैष्णवी बाबर, उसकी जो है गला घोट कर हत्या कर दी। और ये हत्या मैंने जो खारगर इलाका है वहाँ पहाड़ी पर की थी। ये उसमें लास्ट में लिखा हुआ था अपने नोट्स में। तो अब पुलिस के सामने चुनौती कि एक लाश को ढूंढना है। अब इधर वैभव की हिस्ट्री खंगालना शुरू किया तो पता चला कि वैभव बोरगले और वैष्णवी बाबर के बीच लगातार दोनों के बीच प्यार था, और जो वैष्णवी बाबर थी वो वैभव की गर्लफ्रेंड थी। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। अब दोनों शादी भी करना चाह रहे थे, लेकिन वैष्णवी बाबर के परिवार वालों ने जो अलग जाति होने की वजह से वैभव की शादी वैष्णवी के साथ नहीं की। अब वैभव को ये पता चला कि अब वैष्णवी की जो है शादी की तैयारियां कर रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं। तो उसने सोचा कि जो है वैष्णवी के साथ उसका अब रिश्ता नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी शादी हो जाएगी तो फिर वो शादी के बाद में उस जो है कहीं चली जाएगी। तो फिर वैभव ने कहा कि चलो दोनों के बीच जो रिश्ता है उसको लेकर अब जल्द ही जो है वैष्णवी अपने नया रिश्ता मिल जाएगा, उसको शादी हो जाएगी। तो उससे वो परेशान रहने लगा और उसने वैष्णवी को फ़ोन करके कहा कि तुम एक काम करो, खारगर की पहाड़ी पर आ जाओ और मैं आपसे लास्ट बार मिलना चाह रहा हूँ। अब इधर क्योंकि वैष्णवी भी उससे प्यार करती थी तो वो भी अपने घर से निकली और खारगर एक अनजान कि आज उसका आखिरी दिन है, वो इसी सोच से कि चलो वैभव से मिलती हूँ, क्योंकि उनके बीच लगातार काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग था। अब खारगर दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद में वैभव ने जो है वैष्णवी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, उसको मारकर, और फिर उसकी लाश को खारगर से दूर जंगल में फेंक के आ गया। फिर आने के बाद वो आकर सालपाड़ा रेलवे स्टेशन के पास में सुसाइड कर लेता है। उसमें सुसाइड नोट में ये लिखता है। अब ये बात पूरी जो है पुलिस को पता चल चुकी थी, लेकिन ये लाश की जो पहली थी वो नहीं समझ पाए। इधर पूरी नवी मुंबई पुलिस ने जो है एक टास्क फोर्स का गठन किया। नवी पुलिस मुंबई के कमिश्नर जो थे
मिलिंद पारमे और जिन्होंने डीसीपी अमित काले को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। अब आपके सामने जो है वैष्णवी की लाश को ढूंढना है, क्योंकि वो काफ़ी समय से जो है मिसिंग चल रही है और इधर कह रहा है वैभव ने अपने सुसाइड नोट में कि मैंने कत्ल कर दिया है। तो अब ये जो एक अनसुलझी पहले के ये कोड है L01501, अब इसका पता करो। इधर नवी मुंबई पुलिस की पूरी टास्क फोर्स की जो टीम है अब जंगल में जगह जगह जो तलाश कर रही है, ड्रोन उड़ा रही है। वन विभाग के जो आला अधिकारी है उनको भी जो है साथ में लिया ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। तभी अचानक पुलिस वालों को वन विभाग के अधिकारियों से ये पता चला कि जो ये कोड होते हैं ये पेड़ों की गिनती के लिए रखे जाते हैं। और यहीं से फिर मुंबई पुलिस को जो है इस पहेली का जो है रहस्य मिल चुका था। अब धीरे धीरे वन विभाग की टीम ने खंगालना शुरू किया रिकॉर्ड, तो उन्हें पता चला कि खारघर से 6 किलोमीटर दूर जो करल बेली नाम की जो है एक जगह है जो 6 किलोमीटर दूर है खारघर पहाड़ी से, वहाँ पर जो पेड़ है उनका नाम दिया गया है L1 से। पुलिस की टीम वहाँ पहुंची, उस पेड़ का पता किया तो पास में ही झाड़ियों में लाश दिखाई दी, क्योंकि लाश 1 महीने पुरानी थी, तो पूरी तरह से सड़ चुकी थी, चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। घर वालों को सूचना दी गई, वैष्णवी बाबर के परिवार वालों को, तो वो आए, उन्होंने पता किया, तो हाथ में बंदी कलाई घड़ी और कुछ कपड़ों से उसकी शिनाख्त की गई और ये पता चला कि लाश वैष्णवी बाबर की है। तो एक शादी नहीं हो पाने की वजह से इधर वैभव ने सुसाइड कर लिया, इधर वैष्णवी की भी उसने हत्या कर दी। क्योंकि दोनों मिल नहीं पा रहे तो वैभव ने सोचा कि चलो दोनों की इस जन्म में शादी नहीं हो रही है, तो फिर उसने ये कदम उठाया। तो आज की कहानी में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।